गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आइए अब वो तस्वीरें हम जल्दी से आपको दिखाते हैं, किस तरह से जश्न गणतंत्र देखने के लिए मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली ये जो कर्तव्य पथ पर आज शौर्य का प्रदर्शन हुआ है, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की अलग अलग झांकियों की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। केरल से, महाराष्ट्र से, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब की अलग अलग झांकियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कर्तव्य पथ पर शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिला। ये भव्य परेड यहां पर निकाली गई, अलग अलग झांकियां यहां पर आपको नजर आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ये झांकियां जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर एक झांकी एक बहुत बड़ा संदेश देती हुई यहां पर आपने देखा। देश के अलग अलग यहां पर हिस्सों से कलाकार पहुंचे और यहां पर उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया। आपने देखा, चाहे गृह मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय की झांकी ने एक अलग संदेश यहां पर दिया। भुज भूकंप के 25 साल को उसके जरिए दिखाया गया। इधर आप अगर अलग अलग हिस्सों से जो झांकियां निकाली गई हैं अलग अलग राज्यों की, वो भी एक अलग संदेश देते हुए यहां पर नजर आई। इसके जरिए आपने आज देखा कि भारत ने कैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है इन झांकियों के जरिए, परेड के जरिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से शिखा ठाकुर इस वक्त मेरे साथ है, मेरी सहयोगी। साथ ही लखनऊ से नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ है। पटना से सर्वेश सिंह हमारे साथ है और साथ ही जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। कर्नल संतपाल राघव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ, दोनों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले शिखा आपका रुख करते हुए अभी वहां से क्या तस्वीर कुछ ही क्षण पहले हमने देखा कि किस तरह से कर्तव्य पथ से आज भारत ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल आकांक्षा, जैसा कि पहले से ही निर्धारित था, डिसाइडेड था कि इस बार का जो थीम रहने वाला है वो वंदे मातरम पर रहने वाला है। 150वीं वर्षगांठ हमने वंदे मातरम की मनाई है और अलग अलग फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर हमने झांकियां तो देखी, साथ ही किस तरीके से भारत की सैन्य क्षमता बढ़ी है उसकी तस्वीरें भी पेश हुई है। दो चीज़ें जो बहुत खास इस बार रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा, वंदे मातरम, और दूसरा जो फॉर्मेशन वहाँ हुआ, सारे कल्चरल डांसेस एक जगह पर हुए। जैसे ही पूरी परेड्स और पूरे कंटिंजेंट वहाँ से मूव होते हैं, उसके बाद जो हमारे देश की पहचान है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, वो विविधता आज कर्तव्य पथ पर नजर आया और उसके साथ ही एकता नजर आई हम सब की, हमारे पूरे देश की। इसके साथ ही इस बार आर्मी में जो नई चीज़ें शामिल हुई हैं उसका भी प्रदर्शन किया गया, जिसका जिक्र अभी अभी आप कर भी रही थी। भैरव बटालियन जो है वो नया कंटिजेंट है जो उसमें शामिल हुआ है। जो पहले से रेजिमेंट्स हैं उसमें से ही भैरव बटालियन का फॉर्मेशन किया गया है और बहुत कम लोग इसमें मौजूद होंगे, 120, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धुआंधार और बहुत ज़्यादा ताकतवर। इसके साथ साथ बहुत सारी बैटरीज हैं जो इस बार भी शामिल किया गया है, जिसका प्रदर्शन अभी अभी हमने कर्तव्य पथ पर देखा है। तो अगर पूरी तरीके से इसको समराइज करें तो ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, वो थीम तो थी ही, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया है लेकिन अभी खत्म नहीं किया है। तो वो शुरुआत की झलकी और किस तरीके से ऑनगोइंग हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रही है, उसकी झलक आज कर्तव्य पथ पर नजर आई। जाहिर तौर पर यहाँ भारत की संस्कृति के साथ साथ सैन्य शक्ति का संगम भी नजर आया, जो तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। शिखा, आपके पास मैं लौट रही हूँ। नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं लखनऊ से। नीलेश, वहां पर हमने तस्वीरें देखी, राज्यपाल की भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, और पूरे लखनऊ में अलग अलग जगहों पर आज खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के शौर्य, साहस और बलिदान की जीती जागती तस्वीरें राजधानी के लोगों ने देखी और पूरी की पूरी राजधानी मानो सेना के सम्मान को लेकर सड़क पर उतर आई थी और हर किसी ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सेना का उत्साहवर्धन किया। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो जिस दौरान ये परेड निकल रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर आसमान से पुष्प वर्षा भी करता हुआ नजर आया। लखनऊ की
अलग अगर हम तस्वीरों की बात करें तो महिला जवानों ने जिस तरीके से कदम ताल परेड में दिखाई है वो वाकई में जोश और जज्बा पैदा करने वाली है, क्योंकि लगातार सरकार बात करती है कि आधी आबादी को हम साथ में लेकर चलते हैं। तो ऐसे में गणतंत्र दिवस का पावन अवसर था और महिला जवानों को प्राथमिकता के तौर पर परेड में सबसे आगे रखा गया और महिलाओं ने जिस तरीके से कदम ताल दिखाई है उसकी तारीफ चारों तरफ दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और देश ने यह साबित किया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला कि किस तरीके से महिलाओं ने देश के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकी थे उनको मार गिराने का काम किया। और ऐसे में जब गणतंत्र दिवस का पावन अवसर था तो उन महिलाओं के जज्बे को यहाँ देखा गया। अलग अलग झांकियां निकाली गई जिसमें विंग कमांडर की तस्वीर के साथ भी छात्रों को देखा गया। उसके अलावा नमामि गंगे की झांकी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली थी। उसके अलावा सेना के टैंक थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुलिस के जवानों ने बाइक पर करतब दिखाया कि एक साथ दर्जनों लोग एक बाइक पर कैसे जो है सेना के शौर्य और साहस को दिखाते हैं, वो अपने आप में लोगों ने जब देखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी राजधानी गूंज उठी। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खुद इन तमाम झांकियों का नजारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के पास बैठकर देखा और सभी ने उन तमाम कलाकारों की भी सराहना की जो उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आए हों, उड़ीसा से आए हों, हरियाणा से आए हों, मध्य प्रदेश से आए हों, उन तमाम कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। और साथ ही साथ लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की जो परंपरा है उस परंपरा को भी इस पूरे आयोजन में देखने को मिला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्यों की गति, विकसित यूपी की गति, आत्मनिर्भर यूपी की गति की छवि भी नजर आई। आपके पास लौट रही हूँ सर्वेश, आप जल्दी से वहां से अपडेट दीजिए जरा। आकांक्षा, देखिए आज गणतंत्र दिवस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम रखा गया था। वहां पे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया और झंडोत्तोलन करने के साथ ही बिहार के विकास की जो तस्वीर है उसको एक तरह से कहें तो सीधे तौर पे लोगों के सामने रखने का काम किया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 11 लाख स्वयं सहायता समूह इस वक्त बिहार में हैं, 40 लाख जीविका दीदियाँ काम कर रही हैं, 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है, अपराध उन्मूलन को लेकर बिहार सरकार किस तरीके से काम कर रही है और पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जो सोच है वो किस तरीके से महिलाओं को आगे लेकर जाने की है। अगला जो 5 साल होगा वो औद्योगिक क्रांति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा बिहार के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने उन्नति की है। अगर अस्पतालों की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो पहले 6 की संख्या में थे वो आज 12 हो गए, उनको 27 अब किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें उन्होंने सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने परेड की सलामी ली जिसमें तमाम जो पुलिस के जवान थे, चाहे वो सैप के जवान हो, STF के जवान हो, CISF के जवान हो या सेना के जवान हो, उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाया। उन्होंने परेड का नजारा पेश किया जिसकी सलामी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लिया। कुल 12 विभागों की झांकियां भी इस दौरान पेश की गई जिसमें कि सबसे अहम रही परिवहन विभाग की पिंक बस वाली झांकी और उसको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। जाहिर तौर पर आपके पास मैं लौट रही हूँ, खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सतपाल सर, आपका रुख करते हुए आज की ये झांकी, आज की ये परेड, क्या ये कहा जाए कि आज पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है? सर जी, आकांक्षा जी, जो आज शक्ति प्रदर्शन हुआ है कर्तव्य पथ पर, सैन्य शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, वो अपने आप में एक अद्भुत है और असाधारण है। और इसका जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो करके दिखाया पूरे विश्व के सामने है। प्रोफेशनल आर्मी ने जिनेवा कन्वेंशन, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का सम्मान किया और दुश्मन के सटीक निशाने पे जो हमारा लक्ष्य था आतंकवाद को खत्म करना, और जब उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया तो कोशिश की, उसका हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने नेस्ता नाबूद कर दिया बहुत शॉर्ट टाइम में। स्विफ्ट, एजाइल और हमारी आर्म फोर्सेस का और पूरे देश का एकता का सुर था और एक मनोबल बहुत हाई था। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है देशभक्ति की और कर्तव्य शक्ति की, एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें हम विजय रहे। जी जाहिर तौर पर सर, और ये तो हम लगातार देख भी रहे हैं क्योंकि हम नहीं भूल सकते, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, सेना प्रमुख की बात हो, वो बार बार पूरी दुनिया को ये क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज की ये शक्ति प्रदर्शन पूरी दुनिया को सिर्फ संदेश नहीं देती, एक चेतावनी भी देती है कि भारत की तरफ आंख उठाकर मत देखना।
आलोक सर, आपका रुख करते हुए आज की ये परेड क्या ये भी संदेश नहीं देती क्या कि सिर्फ और सिर्फ आप डिफेंसिव मोड के साथ साथ अब ये भी समझ लीजिए कि भारत अब डिसिसिव मोड में भी आगे बढ़ रहा है? आलोक सर। जी आकांक्षा जी, आपने जो बात कही है, देखिए इस परेड में बहुत सारी चीजें हैं जो सूक्ष्म तरीके से भारत अपने पड़ोसी देशों को देना चाहता है और दिया है, उसको गहराई से समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई कंटिजेंट जो थे, उनका जो मार्च पास्ट था वो बैटल एरे फॉर्मेशन में था। बैटल एरे फॉर्मेशन होता है कि जब बैटल एरिया में फॉर्मेशन जिस तरह से मूव करती है उस गियर में और उस तरीके से उनको मूव कराना। तो ये जो निर्णय लिया गया कि बैटल एरे फॉर्मेशंस में हमारी कई कंटिजेंट जाएगी, इसका साफ एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी बैटल रेडी है, बिल्कुल अभी हम अपने कैंप में वापस नहीं गए हैं, हम बैटल गियर के साथ रेडी हैं। ये एक मैसेज है। दूसरी बात देखिए कि जिन चीजों का प्रदर्शन किया गया वहां पे बहुत ही उन्नत किस्म की चीजों का प्रदर्शन किया गया, ये भी एक मैसेजिंग है। जैसे DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है वो उसका प्रदर्शन हमने पहली बार किया है। विश्व के बस 2 ही 3 देशों के पास ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है। उसमें हमारे भारत के पास दोनों तरह के हैं, एक सॉफ्ट किल के लिए और एक हार्ड किल के लिए। सॉफ्ट किल के लिए इलेक्ट्रॉन जो बर्स्ट छोड़ता है, जो काली हमारे पास है, और हार्ड किल जो करता है वो लेजर है। ये दोनों वेपन हमारे पास हो गए हैं, तो उसका भी प्रदर्शन हमने आज किया। हमने एक नया रडार डेवलप किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, जो काफी हद तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाजों को भी पकड़ने में सक्षम होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग की परिस्थिति में भी वो अच्छी तरह से अपने टारगेट्स को पकड़ पाएगा। तो उस रडार का भी हमने प्रदर्शन आज किया है। इस तरह से पहली बार हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का रिपब्लिक डे परेड में प्रदर्शन कर दिया है, जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। 1500 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जो बढ़ा करके अभी 3000 और 5000 किलोमीटर होने जा रही है। तो उसका सेना में इंडक्शन हो गया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी विश्व में मात्र 2-3 देशों के पास है, वो भारत के पास भी अब है, हमने उसको आज दिखला दिया। इस तरह से आप देखिए कि कई ऐसे हथियार थे, कई ऐसी चीजें थी। ब्रह्मोस का डेमोन्स्ट्रेशन करना, जो ब्रह्मोस का जो दूसरा रूप है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना, रफाल को जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन जो फ्लाई पास्ट में पहला फॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर लेकर के हम आए, ये भी एक मैसेज था कि ऑपरेशन सिंदूर को हम कितना महत्व देते हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये मैसेजिंग भारत ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने पड़ोसी को दिया है। जी हाँ, जाहिर तौर पर सर, लेकिन अभी अगर हम देखें, भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कुछ कंट्रीज से भी हमने देखा कि भारत से हथियार भेजे गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम नहीं भूल सकते जिस तरह से बेंगलुरु के अंदर कुछ ऐसे ड्रोन्स बने जिन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया और टर्की के ड्रोन्स को ध्वस्त किया। आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। आलोक सर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्या यहां पर हम देखें कि इंपोर्टर से लेकर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस पार का भी एक मैसेज जरूर नजर आता है आत्मनिर्भर भारत को लेकर? आलोक सर। जी आकांक्षा जी, देखिए अभी तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि भारत ने और क्या क्या कर लिया है। अगर बिल्कुल, भारत विश्व का पहला देश है जिसने रैम जेट लगा करके शेल्स को डेवलप किया है, पहला देश है। इसके कारण हमारे शेल्स की रेंज जो है वो 50% ज्यादा बढ़ गई है। आप क्या जानती हैं कि हमारा जो अब आर्टिलरी गन है जिसमें रैमजेट पीछे लगा होगा, जिसकी सीमा पहले 40 से 50 किलोमीटर होती थी, अब वो 100 किलोमीटर के आसपास होगी। तो हमारी आर्टिलरी की रेंज कितनी हो गई है रैमजेट लगाए। इसमें IIT मद्रास का बहुत बड़ा योगदान है, वहां के प्रोफेसर का। इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है और शेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। विश्व में सिर्फ एक और ऐसा कंपनी है नम्मो जो बनाती है, लेकिन अभी तक उन्होंने इंडक्शन नहीं किया, भारत ने कर लिया इसको। दूसरी बात की आप देखिए MIRV जो टेक्नोलॉजी हमने अग्नि 5 में जो डेमोन्स्ट्रेट किया, उसका सफल परीक्षण किया। अब हमको 3-4 लक्ष्यों को तबाह करने के लिए 3-4 मिसाइल नहीं भेजने पड़ेंगे, एक ही मिसाइल से लॉन्च करेंगे और उससे 3 से 4 टारगेट हम ध्वस्त कर सकते हैं। हमने भागवास्त्र डेवलप किया, विश्व का पहला देश है
भारत जो स्वार्म ड्रोन अटैक को काउंटर करने का वेपन उसने डिमोस्ट्रेट कर लिया और इंडक्ट कर रहा है वो। भारत विश्व का पहला देश है। ये एक ऐसा हमने माइक्रो मिसाइल्स इसमें है, 64 बैरल है, एक साथ 64 मिसाइल्स लॉन्च होंगे और जब मिसाइल वहां जाता है तो वो 20 मीटर रेडियस में वो ब्लास्ट करता है, ब्लास्टिंग यानी इफेक्ट कुल होता है। मिलाकर तो ये कहना इससे गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ये प्रदर्शन नहीं है, भारत अब शक्ति का भरोसा भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हर एक जगह से तस्वीरें साझा करने के